राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में शहमात का खेल चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरी पार्टी ऐसी भी है जिसका फैसला हरियाणा की सियासत पर बड़ा इम्पैक्ट डालने का काम करेगा, उसका दूर तक संदेश जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राज्यसभा चुनाव में इनेलो की भूमिका की, इनेलो के फैसले की और हरियाणा की पॉलिटिक्स पर उसके इम्पैक्ट की। इस समय हरियाणा विधानसभा में इनेलो के 2 विधायक हैं और ये 2 विधायक राज्यसभा चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल को खास तौर पर इनेलो के समर्थन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो कांग्रेस में सेंधमारी करने के साथ साथ इनेलो का समर्थन भी हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए जीत की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अभय चौटाला ने इसके बारे में अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे तो सतीश नांदल इनेलो के पूर्व नेता रहे हैं, उनके अभय चौटाला के साथ में अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के कारण और बीजेपी के नेता होने के कारण सतीश नांदल को अभय चौटाला का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में अभी कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता है। अभय सिंह चौटाला के लिए राज्यसभा का फैसला लेना आसान नहीं होगा। उनके सामने 3 विकल्प नजर आते हैं। पहला विकल्प ये है कि वो बीजेपी के साथ में चले जाएं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल को समर्थन दे दें, लेकिन ऐसा होने के बिल्कुल भी आसार नहीं है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम का ठप्पा लग जाए। वैसे भी कांग्रेस के तमाम नेता यही आरोप लगाते रहे हैं कि चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां बीजेपी की बी टीम है। ऐसे में अगर अभय सिंह चौटाला राज्यसभा चुनाव में सतीश नांदल को समर्थन का फैसला करते हैं तो फिर इस चर्चा के ऊपर पूरी मोहर लग जाएगी और अभय सिंह चौटाला के लिए बी टीम का टैग हटाना आसान नहीं होगा। इसलिए अभय सिंह चौटाला के सतीश नांदल के साथ जाने के आसार नज़र नहीं आते हैं। विकल्प नंबर 2, अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला कर लें, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी 2-2 हाथ कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी कर्मवीर बोध का समर्थन करने का 0 गुंजाइश या 0 चांस नजर आता है, यानी अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के साथ में भी नहीं जाएंगे। ऐसे में तीसरा विकल्प अपनाए जाने की उम्मीद ज़्यादा नजर आती है। अभय सिंह चौटाला के सामने तीसरा विकल्प ये है कि वो राज्यसभा चुनाव से अपने विधायकों को एब्सेंट कर दें, यानी इनेलो के दोनों विधायक आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला राज्यसभा चुनाव से दूर रहें। और ये तीसरे विकल्प के बारे में ज़्यादा पूरे होने की गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में एब्सेंट होने के बाद ना तो कांग्रेस वाले अभय चौटाला के ऊपर आरोप लगा पाएंगे, ना ही बीजेपी वाले उनके ऊपर प्रेशर डाल पाएंगे। ऐसे में अभय सिंह चौटाला के विधायक अगर राज्यसभा चुनाव से गैर हाजिर होते हैं तो अभय सिंह चौटाला पूरे धड़ल्ले से ये कह सकते हैं कि उनके लिए बीजेपी भी दुश्मन है और उनके लिए कांग्रेस भी दुश्मन है, और इसलिए उन्होंने दोनों में से किसी का साथ नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला के लिए ये ज़रूरी भी है कि वो इन दोनों से दूर रहकर अपनी पॉलिटिक्स करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें और जनता के बीच में ये मैसेज देने का काम करें कि इन दोनों पार्टियों का इलाज वही कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अभय सिंह चौटाला से चौंकाने वाला फैसला लेने की उम्मीद की जा रही है। सतीश नांदल ये उम्मीद करते हैं कि अभय सिंह चौटाला अपने दोनों विधायकों का समर्थन उन्हें दे देंगे, और कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि अभय सिंह चौटाला के दोनों विधायक एब्सेंट हो जाएंगे। लेकिन होगा क्या, ये तो अभय सिंह चौटाला डिसाइड करेंगे। और कल 12 मार्च को अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद इनेलो के फैसले के सामने आने की गुंजाइश नजर आती है। आपके हिसाब से अभय सिंह चौटाला को राज्यसभा चुनाव में क्या बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्या कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, या अपने विधायकों को एब्सेंट कराना चाहिए? आपको इन तीनों में से कौन सा विकल्प अभय सिंह चौटाला के लिए बेस्ट नजर आता है, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इनेलो के 2029 में सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।